गांव के बाहर एक सुनसान रास्ता था, जहां सूरज ढलते ही कोई नहीं जाता था। वहां एक पुरानी जली हुई हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूखा साया रहता है। जो भी रात में उस हवेली के पास गया, वह दोबारा कभी नहीं लौटा। रवि और सौरभ, दो दोस्त, इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक रात मजाक मजाक में वे वहां जाने की ठान लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह मजाक उनके जीवन का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। रात के 12 बज रहे थे। चांद अधूरा था और बादल आसमान में विचर रहे थे। हवेली तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वहां सिर्फ हवा के तेज झोंके और झिंगुरों की आवाज थी। जैसे ही रवि और सौरभ हवेली के गेट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि झंग लगे हुए दरवाजे पर किसी के पंजों के निशान थे। ये निशान किसी इंसान के नहीं लग रहे थे, वे बहुत बड़े और नुकीले थे। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, सौरभ ने कहा। रवि ने हंसते हुए कहा, भाई डर लग रहा है क्या? डर? मैं? मजाक कर रहा है क्या? सौरभ ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। दोनों ने धक्का दिया और दरवाजा आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर अजीब सा अंधेरा था। हर जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे कोई उन्हें पकड़कर घसीटा गया हो। तभी अचानक एक आवाज आई, भूख लगी है। रवि और सौरभ ने एक दूसरे को घबरा कर देखा। ये आवाज कहां से आई? रवि ने फुसफुसाकर पूछा। पता नहीं, लेकिन अब मजाक में भी यहां नहीं रुक सकता, सौरभ ने कहा और मुड़कर बाहर जाने लगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी कोने में एक परछाई हिलने लगी। एक लंबा, पतला और हड्डियों जैसा शरीर, जिसके सिर पर कोई चेहरा नहीं था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। भूख लगी है, वह आवाज फिर से गूंजी। रवि और सौरभ दोनों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी हवेली की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। वे हाथ हवा में लटक रहे थे, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा। तभी एक हाथ रवि के गले की ओर बढ़ा। रवि ने तेजी से झटका दिया और पीछे हट गया। यहां से भागना होगा, रवि ने कहा। दोनों ने इधर उधर देखने की कोशिश की। तभी उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा, जो तहखाने की ओर जाता था। शायद यहां से बाहर जाने का रास्ता हो, सौरभ ने कहा। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। तहखाने में अजीब सा बदबूदार माहौल था। हर जगह खून के धब्बे थे और हड्डियां बिखरी हुई थीं। तभी सामने दीवार पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आया वह साए का भोजन बन गया। रवि और सौरभ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब ये भूत लोगों को खा जाता है? सौरभ ने कांपते हुए कहा। हमें यहां से निकलना होगा, रवि ने कहा और सीढ़ियों की ओर भागा। लेकिन तभी तहखाने के एक कोने से कुछ सरकने की आवाज आई। सौरभ ने टॉर्च घुमाई। वहां एक कंकाल पड़ा था, लेकिन वह कंकाल धीरे धीरे हिलने लगा। भूख लगी है, वह आवाज फिर से गूंजी। तभी साया अंधेरे से निकला। उसका मुंह अब खुल चुका था, एक बड़ा गहरा काला गड्ढा जिसमें सिर्फ अंधेरा था। रवि और सौरभ तेजी से भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अब भी बंद था। अब क्या करें? रवि चिल्लाया। वो देखो, खिड़की! सौरभ ने इशारा किया। दोनों खिड़की की ओर भागे, लेकिन तभी साए के काले हाथों ने सौरभ की टांग पकड़ ली। रवि, मदद कर! सौरभ ने चिल्लाया। रवि ने सौरभ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ छूट गया और सौरभ अंधेरे में समा गया। रवि चीखते हुए खिड़की से कूद गया। अगली सुबह गांव के लोग रवि को जंगल में बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। इसे क्या हुआ? किसी ने पूछा। जब रवि को होश आया तो उसने सब कुछ बताया, लेकिन गांव वालों ने एक डरावनी बात कही। सौरभ? कौन सौरभ? तुम हमेशा अकेले रहते थे। रवि का दिमाग झकरा गया। वह चिल्लाया, नहीं, सौरभ था। हमने साथ में हवेली में कदम रखा था। लेकिन किसी को सौरभ का नाम तक याद नहीं था। तभी दूर हवेली से एक आवाज आई, भूख लगी है। रवि की चीखों से पूरा गांव जाग गया, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सौरभ कौन है बेटा? तू तो हमेशा अकेला ही था, गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसके मोबाइल में सौरभ की कोई फोटो नहीं थी, ना ही कोई चैट। उसकी यादें धुंधली होने लगीं। नहीं, सौरभ मेरे साथ था। हमने साथ में हवेली में कदम रखा था, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं था। तभी
दूर हवेली की ओर से वही भयावह आवाज आई, भूख लगी है। गांव वाले कांप गए। हमें इस लड़के को मंदिर ले जाना होगा, एक आदमी बोला। लेकिन रवि को एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण भूत नहीं बल्कि कुछ और था। रवि को गांव के पंडित के पास ले जाया गया। पंडित ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुमने साये को देखा? हाँ, उसने सौरभ को निगल लिया, रवि कांपते हुए बोला। पंडित ने एक गहरी सांस ली और कहा, भूखा साया सिर्फ शरीर नहीं, यादें भी खा जाता है। जिसे यह निगलता है उसे दुनिया ही भूल जाती है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसे कैसे हराया जा सकता है? पंडित ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें लिखा था, जिसका नाम यह निगल ले, उसे वापस लाने के लिए वही इंसान दोबारा हवेली में जाना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। रवि ने हैरानी से पूछा, मतलब? पंडित ने धीमी आवाज में कहा, तुझे फिर से साया का सामना करना होगा, लेकिन इस बार इसे भूखा नहीं छोड़ना होगा। रवि के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह फिर से हवेली की ओर बढ़ा। इस बार उसके हाथ में पंडित द्वारा दी गई एक लोहे की ताबीज थी जिस पर मंत्र लिखे थे। दरवाजा पहले से ही खुला था। अंदर जाते ही वही ठंडक महसूस हुई। भूख लगी है, आवाज गूंज उठी। रवि ने देखा, अंधेरे में वही साया खड़ा था, लेकिन अब यह और भी बड़ा हो गया था। इसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए, रवि चिल्लाया। साया हंस पड़ा। एक बार खा लिया तो लौटता नहीं, लेकिन एक और भोजन दे सकता है। रवि समझ गया, अगर उसे सौरभ को वापस लाना है तो किसी और को साये का भोजन बनाना होगा। किसी और की बलि नहीं दूंगा। रवि ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी हवा में एक भयानक बदलाव आया। साया गुस्से में चीख पड़ा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जमीन फट गई। रवि को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तभी एक परछाई सामने आई, सौरभ। लेकिन सौरभ अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका शरीर साये की तरह काला हो चुका था। रवि, मुझे बचा लो, सौरभ की आवाज आई। रवि ने तुरंत ताबीज सौरभ की ओर उछाल दी। ताबीज सौरभ के शरीर से टकराते ही एक जोरदार चीख गूंजी। साया तड़प उठा। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे मत छोड़ो। लेकिन हवेली अब जलने लगी थी। जमीन कांप रही थी। रवि ने सौरभ का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागा। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा पार किया, एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। गांव वाले उन्हें देखकर चौंक गए। सौरभ, किसी ने कहा। अब सबको सौरभ याद आ गया था। रवि और सौरभ ने एक दूसरे को देखा। अब सब ठीक है? सौरभ ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन तभी हवा में वही आवाज गूंजी, भूख लगी है। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सौरभ अपने घर लौट आया और रवि भी धीरे धीरे इस भयानक घटना को भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक रात रवि अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसकी खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। टिक टिक टिक। उसने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी मोबाइल स्क्रीन अपने आप जल उठी। अनजान नंबर से एक मैसेज था, भूख लगी है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ये तो खत्म हो गया था। वह बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, आईने में उसकी परछाई थोड़ी अलग दिख रही थी।